सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है उसके लिए क्या कुंडली में योगों को देखा जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार हमको कुंडली में इंजीनियरिंग में सफलता पाने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, उसकी समुचित जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो सूर्य, बुध और मंगल जो है ये कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाता है और मंगल जो है इंजीनियरिंग का के लाइन में लिखे जाता है, तो इनका कुंडली में बली होना चाहिए। उसके बाद में शनि मंगल चंद्र के साथ स्थित हो तो ये या उनके द्वारा देखा जाए तो ये एक अच्छे योगों में से माना जाता है। दसम भाव जो है कैरियर का भाव कहते हैं, तो दसम भाव में अगर चतुर्थ बुध शनि के साथ स्थित हो, मंगल से दृष्टि होना चाहिए। शनि जो है आपकी कुंडली में अगर वो अपनी राशि में और उच्च के राशि में होगा तो ये अच्छी स्थिति बताई गई है शनि की। और दसम भाव में जो मंगल की स्थिति है वो होगी तो मंगल यहाँ बलवान होता है, तो मंगल को देखा जाता है। मंगल आपका सौ राशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा तो अच्छा योग बनता है। इसके बाद में जो चतुर्थ भाव जो सुख स्थान है, अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह होगा, मान लो शनि है तो ये दसम भाव पर दृष्टि डालता है, तो वो कैरियर का भाव है। फिर कुंडली में जो भद्र योग बन रहा है तो एक अच्छा योग माना गया है। तो इंजीनियरिंग के जो क्षेत्र में सफलता के लिए शनि मंगल ग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शनि लोहे से जुड़े जो काम होते हैं उनके लिए काम करता है, जैसे कि मशीनों, औजारों, उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का प्रतिनिधित्व ग्रह माना जाता है। और मंगल जो है विद्युत का कारक ग्रह माना जाता है। तो कैरियर से जुड़ी जो भी जानकारी है आपको, अगर जो हमने बताया, तो आपको ये देखना है कि जो 10वां भाव रहता है वो कैरियर का भाव कहलाता है। तो 10वें भाव का और उसके स्वामी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, वहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, इनका देखने में कैरियर के लिए देखना पड़ता है। इसके साथ में आपको दशा महादशा जो कौन सी चल रही है उसको देखना है। साथ में आपको ये भी देखना है कि गोचर में जो शनि है, गुरु है, राहु है, इनका गोचर को भी देखना है, उनका क्या प्रभाव आ रहा है। तो इस तरह से जब भी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि वर्ग कुंडलियों का भी अध्ययन करना है। तो ये जो बताया हमने कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको जाना है तो आपको क्या क्या देखना चाहिए उसकी बात की हमने। तो आपको फिर से हम एक छोटा सा बात करने की कर रहे हैं कि अगर आपको हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम उपलब्ध वीडियो आपको ज़रूर कुछ न कुछ आप लाभ पहुँचाएँगे और आपको कुंडली का जो आप विश्लेषण करते हैं उसमें सहायता करेंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो आज जो हमने जो बात की, चर्चा की कि कुंडली में इंजीनियरिंग के योगों को कैसा देखा जाता है, तो उसके लिए हमने बताया कि जब भी इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल ग्रह है, मंगल शनि के बारे में बात की, वो अगर आपके उच्च राशि में है, सौ राशि का है, मित्र राशि में है और दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल लाइन के लिए एक अच्छा योग बोलते हैं कि दसम भाव कैरियर का है। उनके स्वामी से अगर जो भी ग्रह है उससे अगर संबंध बनाता है तो ये अच्छा है। फिर हमने बोला कि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग होता है, वो देखना चाहिए। और इनके साथ में मंगल का प्रभाव भी आ रहा है, तो ये अच्छी स्थिति बताई गई है। शनि और मंगल और चंद्र के साथ स्थित हो तो ये देखा जाए तो ये भी एक इंजीनियरिंग के योगों में से एक योग माना जाता है। और दसम भाव को देखना है और चतुर्थ भाव को देखना है। यहाँ बैठे हुए ग्रह दसम भाव को देखते हैं तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। फिर आपको शनि को देखना है जो कि इंजीनियरिंग का कारक माना जाता है, तो ये मकर कुंभ में और उच्च राशि का होगा, कुंडली में बलवान स्थिति में होगा तो एक अच्छा योग बोलते हैं। दसम भाव में मंगल को बलवान माना जाता है। अगर दसम भाव में मंगल सौ राशि, उच्च राशि का, मित्र राशि का बैठा तो एक अच्छा योग है। इसके बाद में जो है मंगल ग्रह मेष राशि में और वृश्चिक में सौ राशि का होता है और शुभ ग्रहों से दृष्टि होगी तो एक अच्छे योगों में से माना जाता है।
यदि चतुर्थ भाव जो सुख भाव बोलते हैं, यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा वो दसम भाव पे दृष्टि डालता है, तो करियर का भाव है, तो एक अच्छा योग है ये। कुंडली में भद्र योग बनना भी एक अच्छा योग माना जाता है। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब सफलता की बात करेंगे तो शनि मंगल ग्रह जो टेक्निकल ग्रह हैं, इनको जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इंजीनियरिंग में, इनकी अहम भूमिका होती है। तो आपको देखना है, क्योंकि शनि जो है वो लोहे से जुड़े पदार्थ जो रहते हैं, मशीनों को, औजारों को, उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ में मंगल जो है विद्युत का कारक है, ये भी टेक्निकल प्लेनेट है, इसको भी देखना चाहिए। तो करियर से जुड़ी जो भी जानकारी है उसके लिए आपको जो दसम भाव करियर का होता है वहाँ पे उपस्थित राशि ग्रहों वहाँ पे और टेक्निकल ग्रहों का प्रभाव, इन सब का आपको अध्ययन करके बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग में आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से जब भी आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर रहे हो तो ये सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको ये देखना है कि कौन से ग्रहों की दशाएं चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। फिर ये देखना है कि गोचर में कौन से ग्रह जो हैं वो प्रभावित कर रहे हैं इन ग्रहों को और जो करियर के भाव को, जैसे कि शनि है, गुरु है, राहु केतु है, इनके गोचर की स्थिति को भी अध्ययन करना चाहिए। फिर वर्ग कुंडलियों का भी अध्ययन करना चाहिए। इस तरह जब आप पूरी कुंडली का जब अध्ययन करके आप ये जब फलादेश करेंगे तो सामने वाले जो जातक और जातिका है उसको ये बिल्कुल अच्छा लगेगा कि भाई ये जो ग्रह बताए हैं, टेक्निकल ग्रह बताए हैं, किस तरह से योगदान दे रहे हैं आपकी कुंडली में और कौन सी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही है। ये सब का योगदान आपको अच्छा सफल इंजीनियर बना के इंजीनियरिंग लाइन में ला के रख सकता है और उसकी पढ़ाई कर सकता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, यहाँ बहुत ही वीडियो उपलब्ध हैं जो टेक्निकल हैं और आपको और भी जो भी जो क्षेत्र हैं, जो भी आपके मेडिकल के क्षेत्र हैं, उसके जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके वीडियो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी ज़रूर देखिए और उनका भी लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने परिचित लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उनको भी लाभ प्राप्त होगा और वो अपना करियर के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उसमें जा के अपना सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।